हेलो फैमिली, राधे राधे। हम उठ गए थे और बिना नहाए धोए टिप टॉप करके निकल लिए थे अपने घर की ओर। जी हाँ, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। हमारा घर जो है वो गौर यमुना सिटी में है। तो हम अपने घर जा रहे थे और इसके पापा वेट कर रहे थे कि जल्दी आओ। मेरा नहीं, बोतल का उनको प्यास लग रही थी, वो नीचे उतर गए थे लली को लेके। और ये देखिए, रुद्राक्षी मुझको ऐसे देख रही थी जैसे कि उसको लगा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ डैडी के साथ जा रही हूँ, मम्मा नहीं जाएगी। लेकिन मैं उसके साथ बैठी तो वो खुश हो गई थी और सवार होकर हम निकल दिए थे मंजिल की ओर। और हाँ, इस बीच मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हम रेंट पे इसलिए रहते हैं क्योंकि इसके डैडी का ऑफिस इधर ही है और रुद्राक्षी अभी छोटी है, अगर बीमार होगी तो उसके डैडी को वहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जब तक वो छोटी है 2-3 साल, तब तक हम इधर ही रहेंगे, फिर हम अपने घर पहुँच जाएंगे। तो ये हम पहुँच चुके थे गौर यमुना सिटी में। हमारा क्या है कि हम 2-2, 3-3 महीना निकल जाता है तब हम जा पाते हैं अपने घर। तो हम देखते हैं कि यार अब ये विला बन गया, अरे ये यहाँ भी मकान बन गया, यहाँ भी ये बन गया। मतलब ये इसमें कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। तो ये लीजिए, हम पहुँचने, ये हमारा गलेरिया पॉइंट है, मतलब खाने पीने का चटपटाके वाला मेरा फेवरेट। तो क्या, हम पहुंचने वाले थे और रुद्राक्षी सो रही थी, जाग रही थी, सो रही थी, जाग रही थी। मैं बोल रही बेटा उठ जा, घर पहुंचने वाले हैं। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं 16th पार्क व्यू, जिसमें अंदर है हमारा फ्लैट। और हम चल दिए हैं हमारे फ्लैट की ओर। आंटी कोई आ रही हैं हमारे फ्लैट से, टावर भी। सारा एड्रेस बताई दे रही हूँ, घर मत पहुँच जाना क्योंकि मैं वहाँ रहती नहीं हूँ। कि मतलब 16th पार्क व्यू है, टावर भी है, फ्लैट नंबर भी अभी तो मैं दिखाऊंगी आपको, 12-14। चले जाइएगा, मिलेंगे आपको घर में रहने वाले लोग। तो हम पहुंच गए थे 12-14 और हम बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे कि अंदर से कोई बोले कि जी आ जाइए। तो वो लड़का शायद सोया हुआ था जो रहता है यहाँ पे। तो तब तक, जब तक वो बुलाने गए थे, तब तक मैं थोड़ा अपना बिहाइंड वाला व्यू देख रही थी। जो हमारा फ्लैट है उससे काफ़ी ऊंचा लगता है, नहीं सुंदर सा भी दिखता है। बस अभी थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, ज़्यादा बना नहीं है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। बाकी रुद्राक्षी को मैं बोल रही थी, बेटा कौन सी बार है जब तुम अपने घर आई हो। ठीक है। और ये हम अंदर आ गए थे, इसके डैडी बात कर रहे थे। बेसिकली हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखवाने आए हुए थे। क्या था कि जो पुराना वॉशिंग मशीन था वो ख़राब हो गया था, जो लास्ट रेंटर रह रहे थे वो उसको ख़राब करके चले गए। तो हमने कहा चलो नया ही रखवा देते हैं। तो हम नया वॉशिंग मशीन रखवाने गए हुए थे। और हाँ, मैं मेरी फेवरेट चीज़ देखने गई थी कि मेरा जो मंदिर बन रहा था वो कितना बन गया है। तो मैंने देखा कि मंदिर पूरा बन चुका था और सबसे अच्छी बात है कि मेरी बालकनी के जस्ट सामने उसका मुंह था। मुझे लगा वो उधर साइड कर मुंह करके ना बनाए, जो मुझे फिर नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, मेरा मंदिर, मेरे बाबा का मंदिर मेरे जस्ट सामने था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम वापस चल दिए थे वॉशिंग मशीन लेने। वॉशिंग मशीन वहीं से गलेरिया पॉइंट, जो मेरा फेवरेट है, खाने पीने का भी मिलता है और बाकी सब चीज़ें भी मिल ही जाती है, एक हब टाइप का है। तो हम चल दिए थे वॉशिंग मशीन लेना है। इसके पापा बेचारे लली को लाद लाद के ना दुखी हो जाते हैं। और ये हम पहुंच गए थे वॉशिंग मशीन वाले भैया के पास, क्योंकि लास्ट टाइम शायद इसके डैडी, जब मैं अपने घर थी मायके, तो इसके डैडी ने एसी भी यहीं से ही उठवाया था। तो हम देख रहे थे कि किस कंपनी की मशीन रखवानी चाहिए। और फुली ऑटोमेटिक तो नहीं, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक मशीन था। सेमी ऑटोमेटिक ही कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, सेमी, ठीक है। ये भैया यहाँ पैक कर रहे थे इसको। तब तक रुद्राक्षी को मैं देख रही थी कि वो बेचारी जहाँ भी जाती है ना उसको नीचे उतार दो। वो अंकल की दुकान में घूमे पड़ी थी, मम्मा मेरे को भी बाहर बुलाओ ना। मैं उसका फ़ोटो वीडियो बना रही थी बाहर खड़े होके। ये तब तक भैया पैक कर दिए। फिर हम चल दिए थे हमारा फेवरेट काम करने, बीकानेर।
जहाँ पे हम खाया करते थे जब हम रहते थे। शादी के जस्ट बाद में कुछ 4-6 महीने रही हूँ अपने फ्लैट पे, तो मैं इसी शॉप पे आती थी बीकानेर वाले भैया के पास पेट पूजा करने। और आज भी घर से बिना कुछ खाए पिए निकले थे तो फिर से चल दिए थे थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। तो अपना वही कचौड़ी समोसे लिए, पहले तो रखवा लिए कि ठीक है यहीं खा लेंगे, फिर थोड़ा लगा यार कि गर्मी सी हो रही है, फिर जल्दी जल्दी निपटा के और हम चल दिए थे अपने घर की ओर, यानी कि इस वाले घर की ओर जहाँ हम रह रहे हैं। रास्ते में कुछ देर इसके डैडी रुके थे इन्वर्टर की दुकान पे, क्योंकि इन्वर्टर इस वाले घर पे नहीं लगा हुआ है तो लाइट जाती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। वैसे तो हमने सोचा था कि इन्वर्टर नहीं लगवाएंगे क्योंकि हमारे फ्लैट पे नीड नहीं है, बट हम यहाँ 2-3 साल रुकेंगे, तब तक बिना इन्वर्टर के तो नहीं रह सकते। तो इसलिए हम सोचे चलो ठीक है थोड़ा सा करवा लेते हैं, और पहुँच गए।